हेलो मॉम एंड डैडी, वेलकम टू माय चैनल मॉम विद किड्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। मॉम एंड डैड, आज आपके लिए मैं बहुत ही अच्छा और आजमूदा टोटका लेकर आई हूँ बच्चों के हवाले से, क्योंकि सर्दियों की का आगाज़ हो चुका है और माँओं को फ़िक्र है अपने बच्चों को गर्म कैसे रखें और डैड्स को फ़िक्र है कि डॉक्टर्स से कैसे बचाया जाए। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा और घरेलू टोटका आज मैं आपको लेकर आई हूँ। वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है और सर्दी लगने के बाद उनके अंदर अक्सर रेशा जम जाता है, तो उस रेशे को हम क्योंकि बच्चों के अंदर इतनी तो होती नहीं है, हमें बड़ों को रेशा होता है तो हम अपने गले से बाहर थूक सकते हैं इजीली, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जब उनको रेशा होता है वो उस सूरत में रेशे को अपने अंदर निगल लेते हैं। अगर तो बच्चा निगल ले तो ये बेस्ट है, क्योंकि अगर वो अंदर कर लेता है तो वो रेशा जो है वो मैदे में चला जाता है और जब वो मोशन करता है तो वो मोशन के थ्रू उसके ड्रेन आउट हो जाता है, उसके अंदर से रेशा निकल जाता है। तो इसी तरीके से, लेकिन अब चूँकि हम बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए हैं और हम ज़्यादातर मेडिकेशन की तरफ चले जाते हैं, फ़ौरन एंटीबायोटिक शुरू कर देते हैं बच्चों के लिए। लेकिन जो मैं आपके लिए आज टोटका लेकर आई हूँ, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा होगा और आज आप देख रहे होंगे कि मेरी वीडियो में एक अदद गुड़िया भी है, तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या है जिससे आप अपने बच्चों को सर्दी से बचाएं, रेशे की और इस चीज़ से बचाएं, ताकि बच्चों को जब रेशा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर अगर सर्दी ज़्यादा हो जाए तो वो रेशा जम जाता है और बाद में नमूनिया का अटैक भी बच्चों को बहुत इजीली हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त इतनी नहीं होती कि वो बीमारियों से लड़ सकें। तो लेट्स सी व्यूअर्स, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मॉम विद किड्स, ताकि आपको आने वाली नई वीडियो के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और ये बच्चों के लिए है और ज़ाहिरी बात है, घरेलू जो हैं मदर्स, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आएँ अपनी रेमेडी को आज की स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, सबसे पहले जो मेरी होम रेमेडी है, उससे पहले शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं ज़रूर करना चाहूँगी, चूँकि जो कि मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और दूसरा बहुत गर्म इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स होंगे, तो वो बच्चों को आपने जिस तरह लगाना है, इंशाल्लाह वो आगे चल के मैं उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी कि लगाना कैसे है। मेरा जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है मस्टर्ड ऑयल, जो कि आपको यहाँ पर नज़र भी आ रहा होगा, मस्टर्ड ऑयल। उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ लहसुन की जवें, जो कि आपने 3 से 4 जवें लेनी हैं, अजवाइन, ठीक है, और ये है मेथी दाना, ठीक है व्यूवर्स। इसको आप और आपने इन 4 चीज़ों को लेकर आपने इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ। मस्टर्ड ऑयल की 1/3 कप आपने लेना है, ठीक है। लहसुन आपने 3 से 4 अदद जवें लेनी है और उनको छील कर दरमियान से छोटे छोटे पीसेस कर लेना है, चॉप करके। उसके बाद आपने अजवाइन लेने हैं 2 चम्मच, जो कि आपको नज़र आ रहा है, और आपने मेथी दाना भी लेने हैं 2 चम्मच। व्यूवर्स, इनको आपने सबसे पहले क्या करना है कि एक पैन के अंदर गरम ऑयल करके हल्का सा नीम गरम जब आपका ऑयल हो जाए तो उसमें आपने लहसुन डालना है। लहसुन की जो कि आपको पता है उसकी अपनी ही एक जो पावर है वो बहुत गर्म होती है, वो लहसुन एक बहुत गर्म चीज़ है, तो उसको आपने हल्की आग में, जैसे हम ऑयल के अंदर प्याज को फ्राई करते हैं, इसी तरह आपने लहसुन को फ्राई करना है। और उसके बाद जब वो गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच मेथी दाना डालकर उसको पकाना है जब तक आपको स्मेल आना शुरू हो जाए। जलानी किसी भी चीज़ को नहीं है। जब ब्राउन लहसुन हो जाए और सब चीज़ें पक जाएं तो आपने उस ऑयल को ठंडा कर लेना है और एयर टाइट जार में आपने उस ऑयल को डाल देना है। तो व्यूवर्स, ये है आपकी रेमेडी तैयार। अब आपने करना क्या है कि आपने इसको कैसे बच्चों को लगाना है, मैं आज अभी आपको वो भी बता देती हूँ। ये आप सपोज़ कर लें कि एक छोटा सा बेबी है, ठीक है। सबसे पहले व्यूवर्स, आपने करना क्या है कि रात को सोने से पहले, जब बच्चा सोने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो आपने उसके पाँव को पकड़कर, जो उसकी पाँव की तलियां होती हैं, ऑयल लेकर अपने इन फिंगर्स के ऊपर लगाकर ऐसे ऐसे रब करना है, मसाज करना है हल्के हल्के हाथों से, और पूरे जो उसका पाँव होगा उसको कवर कर लेना है। चूँकि आपको इसको सॉक्स पहनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि बच्चा पहले ही ऑलरेडी या रैपिंग शीट में होता है या फिर वो रज़ाई कंबल में होता है। आपने दोनों पाँव पे लगा दिया, फिर आपने बच्चे को उल्टा कर कर उसको ऐसे
और उसकी जो शर्ट है उसकी पीठ, इसी तरह ऑयल लेना है और आपने इसकी पीठ पर हल्का हल्का मसाज करना है अच्छे तरीके से, और इसको ऑल यानी कि अच्छे तरीके से कवर कर देना है। फिर आपने इसकी पूरी बॉडी को व्यूअर्स, सबसे मेन टॉप बात यह है कि आपने उसके हाथों पर बिल्कुल नहीं लगाना, क्योंकि अगर आप इसके हाथों पर लगा देंगे तो बच्चा हाथों को मुंह में ले लेता है, और जिसकी वजह से ये बच्चे के लिए सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और बच्चे आप हाथ कवर भी नहीं कर सकते, और माथे पे भी नहीं लगाना, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये पूरी रेमेडी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। इससे ये होगा कि जब बच्चे को आप ऑयल लगा कर अच्छे तरीके से कवर कर बच्चे को रात को सुलाएंगे, और व्यूअर्स ये मेन टिप है कि आपने ये रात को सोने से पहले ही करना है, बाहर नहीं निकालना। जो ये इन चीज़ों की गर्माश बच्चे की बॉडी में जाएगी तो जो रेशा जमा हुआ होगा वो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो पतला होकर सुबह जब बच्चा उठेगा तो मोशन से वो बाहर आ जाएगा। ये उखाड़ देती है, ये जो रेमेडी है ये बच्चे के अंदर के जमे हुए रेशे को उखाड़ कर मोशन के ज़रिए से बाहर ड्रेन आउट कर देती है। तो आपने इसके बाद इसको नहलाना भी नहीं है। और व्यूवर्स, ये आपने तभी यूज़ करनी है रेमेडी जब आपको लगे कि बच्चा वाकई कोल्ड से गुज़र रहा है, उसको रेशा है। आम रूटीन में आप एज आ मसाजर इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस ऑयल को सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे को रेशे और सर्दी की सूरत में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इट्सेल्फ बहुत गर्म है। और आम रूटीन में जब आप लगाएंगे तो बच्चा ज़ाहिर बात है इधर उधर जाएगा, तो बच्चे को हवा लगने का डर होता है। सो व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज की रेमेडी अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। आप अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।